नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रमजान के महीने की समाप्ति के साथ ही मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। रविवार को दिल्ली में ईद उल फित्र का चांद दिखाई देने के बाद आज पूरे देश में ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस साल ईद का त्योहार मनाने के लिए पूरी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और अन्य प्रमुख शहरों में मुसलमान अपने अपने इलाकों की मस्जिदों और ईदगाहों में एकत्र होंगे और ईद की विशेष नमाज अदा करेंगे। वहीं ईद का त्योहार सकुशल संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। संवेदनशील जिलों पर पैनी नजर बनाई जा रही है। यूपी डीजीपी ने अफसरों को खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बधाई संदेश जारी कर प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी को सामाजिक सौहार्द सुदृढ़ करने का संकल्प लेना चाहिए। तो आज देश भर में ईद का त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है और जगह जगह पर नमाज जो है वो अपने अपने समय के अनुसार आज अदा की जाएगी। साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की तैनाती है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मस्जिदों के बाहर खास तौर पर जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। साथ ही किसी तरह की कोई घटना ना हो, कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए जगह जगह पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम जो है वो हर जगह पर किए गए हैं। साथ ही लगातार अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार फ्लैग मार्च भी निकाला गया। साथ ही शांति और सौहार्द के साथ ये त्योहार मनाए जाने की लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो लोगों से अपील करता हुआ भी नजर आया है। तो ईद को लेकर शहर शहर में सख्त सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत सभी राज्यों में विशेष सुरक्षा के इंतजाम जो है वो खास तौर पर देखे जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी बनी हुई है। तो लगातार आपको बताना चाहेंगे कि ईद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज पूरे प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी है। साथ ही तमाम नेताओं और मंत्रियों ने भी आज ईद की बधाई सभी लोगों को दी है। तो लगातार आपको बताना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम जगह जगह पर किए गए हैं। खासतौर पर अगर मस्जिदों की बात की जाए तो मस्जिदों के बाहर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। साथ ही लगातार सबको अमन, चैन और सौहार्द के साथ इस त्योहार को मनाने की अपील जो है वो की जा रही है, जिससे कि किसी तरह की कोई उपद्रवी घटना ना घट सके। साथ ही अमन, चैन और शांति के साथ आज ये ईद का त्योहार मनाया जा सके। तो ईद को लेकर शहर शहर में सख्त सुरक्षा के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी पुलिस प्रशासन के सख्त जो निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए कौशाम्बी से हमारे संवाददाता नवनीत जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही प्रयागराज से हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जो है वो जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले नवनीत आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके के इंतजाम आज ईद के मौके पर नजर आ रहे हैं। नवनीत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी प्रिया जी, बता दें कि आज आज पूरे देश भर में ईद उल फितर का जो त्योहार है पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ईद उल फितर का जो त्योहार है, जो ईद की वो त्योहार है, वो कहीं न कहीं पूरे शांति पूर्ण से मनाया गया है। इस समय हम मौजूद है कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के चाकवन के एक मस्जिद है, जहां पर यहीं पर अभी ईद उल फितर का जो त्योहार था मुस्लिम भाइयों ने यहीं से अभी नमाज अदा की है। नमाज भी शांति बाहर निकलने के बाद एक दूसरे को गले लगाए हैं। इसके बाद शांतिपूर्ण और चैन सांस जो एक दूसरे को बधाई दी है। इस समय हम उसी स्थान पे उसी मस्जिद के पास मौजूद है। हम अपने साथी सहयोगी से कहेंगे उन तस्वीरों को दिखाएं, उन मस्जिद को दिखाएं कि ये जो हमारे यहाँ पास पुलिस जो जवान यहाँ मौजूद किए गए हैं, ये पुलिस उन जवानों को दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस जवान जो है चप्पे चप्पे पे तैनाती किए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह पे जो पुलिस अधीक्षक का जो साफ साफ निर्देश है कि जहाँ जिस तरह
तरह से जहाँ जो जिले में जो असंवेदन जगह है उन पर खासकर पुलिस की निगरानी जो ड्रोन कैमरा के रूप में की जा रही है। इसके अलावा जो जगह है खासकर जो संवेदनशील है वहां पर पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है, वहां लगी हुई है, जिससे किसी दिक्कतों का सामना न कर। जिस तरह से ईद उल फितर का जो त्योहार है वो बड़ा शांतिपूर्ण से कौशाम्बी में मनाया गया है। जी जी नवनीत, जिस तरीके से अगर बात की जाए मीट की दुकानों को लेकर भी लगातार निर्देश खास तौर पर जारी किए जा रहे हैं, कैसे हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक बड़े सवाल तमाम तरह के आपने देखे होंगे कि मीट की दुकानों को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त कौशाम्बी जिले की बात करें, कैसे स्थिति नजर आ रही है? जी बता दें, जिस तरह से यूपी सरकार ने लगातार मीट चिकन के अन्य दुकानों को लिए लगातार बंद करने के लिए का निर्देश दिया है, वहां तक अभी तक फिलहाल दुकानें बंद थी। लेकिन दोपहर के बाद अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो वो जरूर सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडियम के माध्यम से वो अपडेट दिया जाएगा। जी ठीक है नवनीत, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो लगातार आप देख रहे हैं कि ईद के त्योहार को लेकर जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। शहर शहर में अगर आप बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम देखे जा रहे हैं। नवनीत, अगर बात की जाए नमाज अदा करने की, तो किस तरीके के जो समय है वो निर्धारित किए गए हैं? क्योंकि पहले भी निर्देश जारी किया गया था कि समय में परिवर्तन होगा, जो कई मस्जिदें होंगी उसमें अलग अलग समय पर नमाज अदा की जाएगी आज ईद की। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी बता दें प्रिया जी, कौशाम्बी में फिलहाल 8 बजे का जो अपडेट है 8 से 9 पौने 9 तक नमाज अदा की गई। इसके अलावा कुछ जगहों पर कौशाम्बी में 9 बजे नमाज अदा की गई है। इसके अलावा जो समुदाय होता है कहीं न कहीं विशेष रूप में कहीं दो पार्ट में कौशाम्बी में नमाज अदा की गई है। जी नवनीत, सुरक्षा व्यवस्था की अगर और बात कर ली जाए, क्या पुलिस से प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है मस्जिदों के बाहर इस वक्त कौशाम्बी में? जी बता दें, जिस तरह से संवेदनशील जगहों पर के अलावा भी जो असंवेदनशील है वहां पर भी ड्रोन कैमरे की कौशाम्बी में संवेदनशील जगहों पर निगरानी की जाए। इसके अलावा जैसे समय जहां मौजूद है कौशाम्बी के चाकवन थाना क्षेत्र की मस्जिद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के जवान अभी भी लगातार पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट मूड में लगे हुए, ताकि कोई तरह की कोई परेशानी जो सामना किसी इन समुदायों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जिस तरह से योगी सरकार लगातार पूरी तरह से एक्शन मूड में है, इसी तरह पूरी तरह से प्रशासन भी कौशाम्बी के पूरी तरह से एक्शन मूड में, जिसकी वजह से किसी को कोई भी किसी तरह कोई परेशानी करना पड़े, जिसकी वजह से अभी भी ये पुलिस प्रशासन लगी हुई है। जी ठीक है नवनीत, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो ईद को लेकर शहर शहर में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली, यूपी, बिहार और एमपी में विशेष सख्ती जो है वो पुलिस प्रशासन की देखी जा रही है। कई राज्यों में विशेष सुरक्षा उत्तर प्रदेश के खास तौर पर नजर आ रही है। और अब आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं। ईद के मौके पर प्रयागराज में किस तरह की व्यवस्था की गई है, पुलिस प्रशासन जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसे इंतजाम किए गए हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं आशीष। इस वक्त कैसे देखा जा रहा है, ईद का आज मौका है, और अगर बात कर ली जाए सुरक्षा व्यवस्था के, तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त नजर आ रही है आशीष? रमजान का महीना चल रहा था, पाक महीना चल रहा था, कल चांद रात के बाद जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो आज ईद की खुशियां पूरे देश में मनाई जा रही है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम इस समय प्रयागराज की ईदगाह में मौजूद है और उस समय आप देख सकते हैं कि नमाज अदा हो रही है और दिखा सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकती हैं किस तरीके से जो ईदगाह है वहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। जो भी नमाजी हैं वो पहुंचे हैं और कहा जाता है ईद की नमाज अदा करना एक जो रमजान के महीने में एक महीना पूरा जो इबादत करता है, खुदा की इबादत करता है, अल्लाह की इबादत करता है, वो एक इस नमाज के बाद जो उनकी जो एक कहते हैं कि जो उनकी अल्लाह का जो एक उनका कहीं ना कहीं उनकी पूरी इसलिए इस ईद की नमाज को पढ़ा जाता है और कहा जाता है कि जो भी इस ईद की नमाज को पढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो घर में उनके सुख शांति आती है। कहीं ना कहीं साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि ईद की एक प्रेम भाव का एक कहीं ना कहीं जो एक हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देता नजर आता है। जो मिठाई का एक कहीं ना कहीं जो एक मिठास का ये पर्व है, तो जो ये पर्व है ईद का कहीं ना कहीं एक दूसरे को गले लगाने का पर्व है, एक दूसरे को प्रेम बांटने का पर्व है। और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से देख सकती हैं यहाँ पे किस तरीके से जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ पे देख सकती है जो सुरक्षा कर्मी है, क्या सुरक्षा की व्यवस्था कर ले। और देखिए कि अच्छी तस्वीर देखने को यहाँ पे देखिए साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक दूसरे को फूल दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो प्रेम भाव है वो एक दूसरे को बांटा जा रहा है, क्योंकि प्रेम का प्रतीक होता है ये ईद। और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे बैनर भी लगा है
जो देख सकते जी। हैं सद्भाव जी जो जी ईद मिलन समारोह, तो एक एक ये संदेश देखने को मिलता है अभी कुछ ही देर में जो हमारे जो नमाजी भाई हैं जो जी ईदगाह के अंदर अभी नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ ही देर में देख सकते हैं यहाँ पे तमाम तरीके से फूलों की वर्षा करी जाएगी, उसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। जो भी जो भी अभी ईदगाह से नमाज करके बाहर निकलेंगे वो यहाँ पे पूरी तरीके से या उन भाइयों के ऊपर, हिंदू भाइयों की तरफ से, क्योंकि देखिए प्रेम का भाव, तो जो एक साथ ही साथ प्रयागराज की अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक स्थल के साथ साथ कहीं ना कहीं जो एक संदेश जाता है, एकता का संदेश जाता है, भाईचारे का संदेश जाता है, प्रयागराज से एक अच्छी तस्वीर जो देश भर में विदेशों तक में जाती है, वो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करती है। जी। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करना बिल्कुल। चाहेंगे। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग अपने हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां लिए हुए हैं, और जो भी अभी लोग निकलेंगे, जो भी नमाजी निकलेंगे, उनको ये दिया जाएगा, तो एक अच्छा संदेश जाता नजर आएगा। यहाँ पे हिंदू हो चाहे मुस्लिम भाई हैं, सभी एक दूसरे को अभी एक गले मिलेंगे और एक दूसरे को बधाई देंगे। यहाँ पे कुछ लोग, आप लोग अभी यहाँ पे ये फूल की पंखुड़ियां लिए क्यों लिए हैं, और आज ईद का जिससे कि सभी अंदर नमाज चल रही है, क्या कहेंगे जी? देखिए, आज ईद का दिन है, बहुत बड़ा दिन हैगा, जिसको हर कोई मना रहा है, पूरा देश मना रहा है। और हम लोग नमाज पढ़ा, यहाँ दुआ किया है अल्लाह ताला से कि हमारा देश में अमन अमान भाईचारा बना रहे और हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे, भारत में सुखरू बने। और हमने यहाँ नमाजियों को भूल दिया है, आपसे सवाल के लिए हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई सब मिल के यहाँ मनाए त्योहार। पूरा देश आज खुशी में डूबा हुआ है और आज नवरात्र भी शुरू हुआ है, इधर ईद मनाई जा रही है। दोनों का गंगा जमुना तहजीब संगम मिलन यही हो रहा है। तो जिस तरीके से आप देख सकती हैं कि यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो गंगा जमुना तहजीब है, क्योंकि जिस तरीके से ईद मनाई जा रही है, नवरात्र का भी पर्व चल रहा है, यहाँ पे कुछ लोग और उनसे भी बात करेंगे। किस तरीके से आप लोग यहाँ पे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या खास है? आज यहाँ पे सर्वधर्म ईद मिलन है और लोगों को ईद की बधाई दे रहे हैं, वहीं में नवरात्र की नव वर्ष की भी बधाई दे रहे हैं। ये बड़े हमारा सौभाग्य है कि इस देश में तीनों नदियां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हो रहा है। वहीं पे नव वर्ष भी प्रारंभ हो गया है, नवरात्र भी चेत भी लग गया है और आज ईद भी है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा, इसीलिए हम लोग सबको बधाई देने हैं। यहाँ अभी कुछ ही देर में फूलों की वर्षा होने वाली है, वर्षा होगी, सवाई मिलेगी, पानी मिलेगा, मिष्ठान मिलेगा, बहुत ही अच्छा खुशमय जश्न का मौसम है और समय है। मैं सरदार परमिंदर सिंह सभी को एक बार पुनः लाख लाख बता। तो जिस तरीके से सरदार परमिंदर सिंह का साफ तौर पर कहना है कि अभी हम लोग जश्न में डूबेंगे, यहाँ पे सवैयां बटेंगी, फूलों से वर्षा होगी, तो तमाम कहीं ना कहीं देखिए जो गंगा जमुनी तहजीब है प्रयागराज से जरूर एक देश विदेशों में जाएगी और कहीं ना कहीं एक नया संदेश, एक ऐसा संदेश देगी जो भाईचारे का संदेश जो दिए, तो उन लोगों के ऊपर एक ऐसा एक संदेश भी है जो कहीं ना कहीं जो नफरत के बीज बोते हैं उनके लिए एक बड़ा संदेश है। जी जी बिल्कुल आशीष, क्योंकि जो तस्वीरें आपने प्रयागराज से दिखाई वो बेहद ही खास देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से एकता, भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया जा रहा है वो वाकई में बेहद ही खास है। ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आप देख सकते हैं कि ईद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही अगर बात करें तो भाईचारे, प्रेम और एकता का संदेश आज लोग दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी समेत कई राज्यों की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम और पुलिस की निगरानी चप्पे चप्पे पर आज बनी हुई। और आज इसी के साथ आपको महाराजगंज लेकर चलते हैं। महाराजगंज से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, अगर बात करी जाए महाराजगंज की सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम आज ईद के मौके पर किए गए हैं? आशीष, भारत में आज ईद का महापर्व जो है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ईद मुबारकबाद लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। जब कल शाम से ही जैसे ही चांद का दीदार हुआ, लोगों ने एक दूसरे को ईद मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। आज सुबह से ही लोग मस्जिदों पे और ईदगाह पे पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे नमाज अदा किए हैं और एक दूसरे को गले लग करके उनको ईद की मुबारकबाद की हुई है। अब ईद का जो पर्व है वो इस्लाम धर्म में काफी पवित्र पर्व माना जाता है। पिछले 2 तारीख से शुरू हुए इस रमजान महीने में आज इस 1 महीने की कठिन परिश्रम के बाद आज ईद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए हम उनसे बातचीत करेंगे। भैया, आज ईद का महापर्व है, किस तरह से देख रहे हैं और ईद के पर्व का इस्लाम धर्म में क्या महत्व रखता है? ये सबसे पहले तो आप सबको, जितने नाज़रीन सबको एक मुबारकबाद। और दूसरी बात यह है कि रही बात की ईद की शुरुआत कहाँ से हुई। ईद की शुरुआत जब अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना गए तो सन 2 हिजरी से ईद की शुरुआत हुई। जब अलैहिस्सलाम जब मदीना गए
वहाँ जाके लोगों से पूछा कि तुम लोग कौन से त्योहार बनाते हो, तो उन्होंने कहा हम लोग 2 त्योहार बनाते हैं, एक नवरोज का, एक महरजान का। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इस्लाम में 2 त्योहार हैं, अब से ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। और अल्लाह के नबी के जिंदगी में, अल्लाह के नबी के दौर में, मतलब जब तक अल्लाह के नबी हयात है तब तक 8 मरतबा ईद उल फित्र ईद उल अजहा मनाई गई उनके जीते जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ हम सबको ईद की इतनी खुशियां हैं कि सब लोग खुशी से झूम उठे हैं, वहीं 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 उतना ही हमें गम है फिलिस्तीन का और गज्जा का। अल्लाह ताला जितनी हमको खुशियां दे, अल्लाह ताला उसका डबल उनको खुशी दो और अल्लाह ताला उनको जालिमों के जुल्म से निजात दे। और बाकी आप सबको ईद मुबारक। आज ईद का महापर्व मनाया जा रहा है, आप लोगों में किस तरह से उत्साह है और आज क्या सेवैया बटेंगी? जी बिल्कुल बटेंगी, बट रही है। लाइए भाई, खिलाइए, लाइए इनको, लाइए खिलाइए, बट रही है, पूरे मोहल्ले में बट रही है। आप लोग खा के जाइएगा और जितने बड़ा नाज़रीन है सब लोग आइए हमारे कुली बाजार अहमद नगर में सेवई खा के जाइए और इसको मुबारकबाद दे के जाइए और ईदी भी दे के जाइए। उनसे भाई हाथी जी, आज ईद का त्योहार किस तरह से देख रहे हैं, कितने धूमधाम से मनाया? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ। और ये कि ये तो पिछले 1 महीने रोजा रखने के बाद ये जो आज का दिन है, ये तो अल्लाह की तरफ से बदले का दिन है। बहुत सारी खुशियां मिलती हैं और एक ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी का वादा है। और बड़े सुकून इत्मीनान के साथ, सबसे बड़ी बात जो है कि किसी किस्म की कोई बात ना तो पहले कभी हुई ना और ना तो अब सामने नजर आ रही है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपस में भाईचारा है। सुबह नमाज अदा की गई है, देश के लिए क्या मांगी? देश के लिए खैर वाफियत भलाई मांगी गई है कि जालिमों के शर से हमारे देश की अल्लाह हिफाजत फरमाए और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्यात से नवाजे। शासन प्रशासन का किस तरह से सहयोग रहा है? पूरा सहयोग रहा है कि वो जब भी कोई इस तरह की जरूरत पड़ी है हमारे साथ हो रहे हैं और हमारे आगे पीछे और हर मोड़ पे हमारा वो साथ। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत। भैया, आज ईद का महापर्व है, किस तरह से देखा? ईद का आज हमारे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। 1 महीना रमजान के बाद हमने ये जो ईद मनाई है, हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। देश में अमन, सुकून और शांति के लिए हम अपनी दुआएं की हैं और हम पूरे देश में यही चाहते हैं कि सब में आपस में भाईचारा बना रहे, सब खुशी से अपने इस त्योहार को और सारे त्योहार जो हमारे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं, सारे बहुत हम खुशी से मनाए, लोग मिलजुल के। सभी त्योहारों को एक साथ खुशी से मिलकर मनाए। यहाँ हमारी मौजूदगी जहाँ पे है, ये कुल्ही बाजार का जामा मस्जिद है और यहाँ पे लोग सुबह 8:15 बजे करीब आए और नमाज अदा किए हैं और देश की सुरक्षा के लिए, देश की अमन और चैन के लिए अल्लाह ताला से मन्नतें मांगी है। फिलहाल आज ईद का महापर्व पूरे भारत में समेत पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और खास करके बात करें अगर छोटे बच्चों में, तो छोटे बच्चों को की भी ईद महापर्व में खासा उत्साह देखने को मिल रही है। महाराजगंज में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो महाराजगंज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखी जा रही है। महाराजगंज के जो एसपी है सोमेंद्र मीना, और लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पे हर मस्जिदों पे, ईदगाहों पे पुलिस की मुस्तैदी देखी जा रही है। जी ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ईद के महापर्व पर देख सकते हैं किस तरीके से महाराजगंज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर ईद को लेकर शहर शहर में सख्त सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। तो कौशाम्बी से एक बार फिर आपको नवनीत के पास लेकर जा रहे हैं। नवनीत, जिस तरीके से आप लगातार वहां पर बने हुए हैं, लगातार देख सकते हैं कि मस्जिदों के बाहर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम नजर आ रहे हैं और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार आज ईद का त्योहार है और भाईचारे और प्रेम का संदेश देते लोग नजर आ रहे हैं। जी भैया जी, बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो त्योहार है वो मुस्लिम समुदाय को खासी त्योहार मनाया जाता है। और खासकर जो अभी आज का जो त्योहार है वो हमने देखा है कि लगातार एक दूसरे को जो गले मिलाने का, जो एक दूसरे का जब पुरानी जो भी दुश्मनी या जो वगैरह मतभेद होते हैं वो कहीं ना कहीं इन त्योहारों में गले मिलाने से, ये इनकी मान्यता है कि ये ईद नमाज अदा करने के बाद ये लोग बाहर आते हैं, एक दूसरे गले मिलाते हैं। गले मिलाने के बाद जो इनकी जो पुरानी मतभेदें होते हैं वो कहीं ना कहीं दूर करते हैं। इसके अलावा ये एक दूसरे को गले मिलाने के अलावा एक दूसरे को यहाँ मुस्लिम समुदाय में ये भी इनको देखा जाता है कि ये लोग जो खान पान जो घर में बनाया जाता है वो भी एक दूसरे को भेंट के रूप में एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा एक दूसरे इनका बैठौकी होता है, वो भी एक अलग तौर
तरीके का अलग होता है, जो इनका खान पान होता है वो भी आज की डेट में सबसे अलग होता है। और बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे अलग समुदाय होता है जो इस दिन लगातार आप देख सकते हैं कि लगातार हम बताना चाहेंगे कि उन अपने साथियों को कि इस दिन ये समुदाय लगातार नहा धो के एक नए कपड़े पहनकर आज जो एक 30 दिन रोजा रहने के बाद आज नमाज अदा करने के बाद आज आते हैं और एक नए कपड़े के साथ पहनने के बाद हर छोटा से लेकर बच्चा बड़े बच्चे तक छोटे सभी लोग एक नए कपड़े के पहनने के साथ ही अपनी नमाज अदा करते हैं। इसके बाद पूरी तरह से एक दूसरे को नमाज अदा करने के बाद बाहर निकलने के बाद गले मिलाते हैं, गले पर यहाँ तक कि घर तक एक दूसरे का जो सहयोग होता है वो पूरी तरह से बना रहता है। वो कहीं ना कहीं एक भाईचारे के रूप में एक बड़ा मुस्तैद कहा जा सकता है। जी ठीक है नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आज साझा करने के लिए। तो ईद के त्योहार को लेकर लगातार जश्न का माहौल देखा जा रहा है और अगर बात सुरक्षा व्यवस्था की कर ली जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए। हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई प्रयागराज, कौशाम्बी और महाराजगंज से कि किस तरीके के इंतजाम